अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, पीएचडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए हमारा टॉपिक है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है उसको हम मानते हैं डेंसिटी। और यूनिट वॉल्यूम क्या मतलब, पहले इस यूनिट वॉल्यूम को समझिए। यूनिट वॉल्यूम से मतलब ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 किलोमीटर, वट एवर यू वांट। ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पर कि आप कौन सी यूनिट में चीज़ों को मेयर करना पसंद करते हैं। तो सपोज़ करते हैं हम मीटर क्यूब इस यूनिट में मेयर करना पसंद करते हैं, तो एक यूनिट क्यूब वॉल्यूम लेते हैं। यूनिट क्यूब वॉल्यूम से क्या मतलब होगा? एक बॉक्स है कि जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, वेथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम बनेगा 1 मीटर क्यूब। अब उस 1 मीटर क्यूब में कितना ये मास, इस तरह कोई मास कितना प्रेजेंट है, और उस मास को हम यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो क्वांटिटी बनती है उसको हम नाम देते हैं डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट मास का किलोग्राम है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट बनेगा। और इसका नेचर, बाई नेचर ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि मास भी स्केलर है और वॉल्यूम भी स्केलर है। इन दोनों क्वांटिटी से ये मिलकर बना है, तो इसलिए डेंसिटी ने भी स्केलर होना है। और डील लाइफ से एग्जांपल मैं कैसे दे सकता हूँ कि सपोज़ कर मेरे पास 2 बॉक्स हैं। एक बॉक्स मैं ले लेता हूँ वुड का 1 मीटर क्यूब, ठीक है, और दूसरा बॉक्स मैं लेता हूँ लेड एलिमेंट का या आयरन एलिमेंट का, ठीक है। दोनों का सेम यूनिट वॉल्यूम मैंने लिया, मतलब 1 मीटर क्यूब मैंने लिया। मैं चेक करता हूँ कि वुड में इस तरह से कम मास प्रेजेंट है और लेड में बहुत ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि लेड जो है यूनिट वॉल्यूम में उसका ज़्यादा मास प्रेजेंट है, वो मोर डेंस है एज़ कम्पेयर टू वुड। इन द सेम में आप वाटर और आइस, बर्फ़ का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आप यूनिट वॉल्यूम ले लें वाटर का और बर्फ़ का, तो बर्फ़ में कम मास प्रेजेंट होता है और वाटर में उस यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उसको मानते हैं कि वाटर जो है वो मोर डेंस है इज़ कम्पेयर टू आइस। इस तरह से आप कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जिसका कम मास प्रेजेंट है और उसी सेम यूनिट वॉल्यूम में अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास प्रेजेंट है, तो जिसका ज़्यादा मास प्रेजेंट है वो मोर डेंस। अब बात कर लेते हैं प्रेशर पर। प्रेशर मैंने लिखा नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल या परपेंडिकुलर से क्या मतलब है, ये हम इसी डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और पर यूनिट एरिया तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया। और मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, वेयर P जो है प्रेशर है, F फोर्स है और A जो है वो यूनिट एरिया है। और इसका यूनिट न्यूटन, ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल मानते हैं। इन द ऑनर ऑफ ए ग्रेट फिजिसिस्ट पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। और नेचर इसका, बाई नेचर ये स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। क्यों? इस डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों। देखिए, एरिया जो है वेक्टर है, एरिया ऐसे वेक्टर है। सपोज ये मेरे पास ये बुक है ना, ठीक है, इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया फाइंड करें, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये इसका एरिया बताते हैं। तो एरिया का एक प्रॉपर डायरेक्शन है, आउटवर्ड नॉर्मल आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, तो एरिया क्या है? ये इसका एरिया ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो मैंने एक बॉक्स लिया है, ये बॉक्स मैंने लिया है और ये आउटवर्ड नॉर्मल उसका एरिया का डायरेक्शन शो कर रहा है। अब प्रेशर क्या होगा? अगर मैं कोई ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, जो इसी के लाइन ऑफ एक्शन में है, एंटीपैरेलल है इसी के, ठीक है, तो वो फोर्स क्या क्रिएट करेगा? वो प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर मैं कोई ऐसे फोर्स लगाता हूँ, तो इस फोर्स के मुझे 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ऐसे एक कंपोनेंट ये बनेगा, यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया ना, तो एक कंपोनेंट ये बना और दूसरा कंपोनेंट ये बना। ये वो नॉर्मल कंपोनेंट है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो प्रेशर जो क्रिएट होगा ये इस परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से क्रिएट होगा, इस पैरेलल से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम मानते हैं कि नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब ये स्केलर कैसे हो गया? बाज़ बुक में लिखा जाता है कि एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड है और फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन को कैंसिल आउट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, जैसे हमने वर्क के टॉपिक में बात की थी, कि अगर 2 चीज़ें ऐसे सेम लाइन में हैं, तो आप उसको ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें, सब सेम रिजल्ट आएगा, उसको किसी नेट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? एक ऐसे आउटवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, ये भी पैरेलल ही है। हम प्लेलिस्ट कर चुके हैं, वीडियो कर चुके हैं लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल पर, ये अनलाइक पैरेलल है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। तो अगर आप क्या करते हैं, आप दोनों को ऐसे ऐड करते हैं या ऐसे ऐड करते हैं या ऐसे ऐड करते हैं, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए ये स्केलर है, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है।
डील लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप चाकू को देखें, चाकू के दो एंड होते हैं ना, एक तेज़ वाला और दूसरा रफ थोड़ा एरिया जिसका बड़ा होता है। तो आप वो तेज़ वाला जो एंड होता है उससे आप साइड होता है उससे आप इजीली सेब को काट सकते हैं, और दूसरे से आप नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि तेज़ वाले साइड का एरिया कम है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक हो गया। फोर्स को आप सपोज कांस्टेंट रखते हैं, तो जिसका एरिया तेज़ वाले साइड का एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, इसलिए आप इजीली सेब काट सकते हो उससे। आप इन सेम एक पेन ले लेना और ऐसे दोनों हाथों में दबाएं, तो फोर्स तो आप सेम लगा रहे हैं, लेकिन ये वाला तेज़ साइड आप पर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, आपको ज़्यादा शॉक करेगा, क्योंकि इस यहाँ पे एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। इन द सेम में ये बुक अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो यूनिट एरिया नीचे ज़्यादा, तो ये कम प्रेशर एग्जर्ट करता है, और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो यूनिट एरिया को मैंने कम कर लिया तो प्रेशर बढ़ गया। तो इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रेशर। इन द सेम में आप जब हील पहनते हैं तो उस दिन आप ज़्यादा तकते हैं, क्योंकि आप अर्थ पर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और इन द सेम में आप पर भी ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो एरिया को आप कम करें तो प्रेशर बढ़ता है। ट्रैक्टर के टायर को देख लीजिए, ऐसे स्टेप बने होते हैं, ये ट्रैक्टर के टायर हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टेप बने होते हैं, ठीक है, ऐसे, ताकि क्योंकि ट्रैक्टर ऐसे रफ सर्फेसिस पे हम इस्तेमाल करते, जहाँ कीचड़ हो, बहुत सारा लोड उठाना हो, ताकि उसका ग्रैप मजबूत हो। एरिया हम उसका कम करें ना तो प्रेशर बढ़ेगा, तो उसका ग्रैप मजबूत होगा। तो होपफुली आप इसको समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई मसला है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम।